नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों से मिलने वाले जीवन के सीख। पहला रूप माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है कि हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक संकल्प से होती है। बिना दृढ़ निश्चय के कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। माँ शैलपुत्री ने संकल्प लिया कि वह भगवान शिव को ही अपना पति बनाएगी। अपने इस निश्चय के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, इतनी गहरी तपस्या की कि देवता तक को उनके संकल्प के आगे झुकना पड़ा। अंततः उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। यही संकल्प शक्ति हमें सिखाती है, अगर इरादा अडिग हो तो कोई भी कठिनाई, कोई भी बाधा इंसान को रोक नहीं सकता। दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि धैर्य और तपस्या के बिना सफलता अधूरी है। कथा के अनुसार जब माँ सती ने जन्म लिया राजा हिमालय के घर, तो वे पार्वती कहलाई। उन्होंने संकल्प किया कि वे शिव जी को ही अपना पति बनाएगी। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। इतना कठिन तप देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गया। अंततः उनके इसी धैर्य और तपस्या ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनका विवाह संपन्न हुआ। ये कथा हमें सिखाती है, अगर हम अपने लक्ष्य के लिए धैर्य पूर्वक मेहनत करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती है कि डर से भागना नहीं, उनका सामना करना ही असली वीरता है। जब माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ तो उन्होंने अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण किया, सिंह पर सवार होकर असुरों से युद्ध किया। उनकी घंटियों के गूंज से ही राक्षस भयभीत होके भागने लगे। माँ चंद्रघंटा ने दैत्यों के आतंकों से देवताओं और भक्तों की रक्षा की। उनका ये रूप हमें संदेश देता है कि जीवन में चुनौती चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, साहस और आत्मविश्वास से उनका सामना किया जा सकता है। चौथा रूप माँ कुष्मांडा हमें सिखाती है कि जहाँ अंधकार हो वहाँ भी अपनी ऊर्जा और सकारात्मक सोच से नई शुरुआत की जा सकती है। कथा है कि जब ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान, हंस की ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया। उनकी शक्ति से सूर्य और ग्रह नक्षत्र प्रकाशित हुए, इसीलिए उन्हें आदि शक्ति और सृष्टि की जननी कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे परिस्थिति कितने ही कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे भीतर सकारात्मक सोच है तो हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। माँ स्कंद माता हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व और सफलता तभी मिलती है जब हम स्वार्थ से ऊपर उठ के दूसरों के लिए त्याग करते हैं। माँ पार्वती ने कार्तिकेय यानी कि स्कंद को जन्म दिया, जिन्होंने देवताओं का नेतृत्व करके तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। माँ स्वयं अपने पुत्र को गोद में लेकर युद्ध भूमि में भी निर्भय खड़ी रही। उनका ये रूप दिखाता है कि माता सिर्फ सुरक्षा देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि साहस और त्याग के साथ अपने बच्चों और समाज का भविष्य बनाने की ताकत भी रखती है। माँ स्कंद माता का ये रूप हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में दूसरों के लिए किया गया निस्वार्थ कार्य ही हमारी सबसे बड़ी पहचान बनता है। छठा रूप माँ कात्यायनी हमें सिखाती है कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ संघर्ष करना ही सच्चा धर्म है। कथा है कि एक महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। उनका आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी असहाय हो गए। सभी देवताओं के संयुक्त शक्ति से माँ कात्यायनी का अवतार हुआ। उन्होंने महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया और अंत में उनका वध करके देवताओं और मनुष्यों को भय से मुक्त कराया। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी अन्याय और कठिनाई सामने आए तो हमें अपने बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना पड़ता है। सातवां रूप माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि डर सिर्फ एक भ्रम है, साहस से ही हर अंधकार मिटता है। कथा है कि जब असुरों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया, देवताओं को भी परास्त करने लगे, तब माँ ने कालरात्रि रूप धारण किया। उनका ये स्वरूप भयंकर और प्रचंड था। उनके आने से ही अंधकार मिट गया और देवताओं में आशा का प्रकाश जाग गया। रूप हमें सिखाता है कि भय और अंधकार हमेशा भीतर से ही पैदा होते हैं। अगर हम अपने अंदर के डर को जीत ले तो बाहर की कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती। आठवां रूप है माँ महागौरी। ये रूप हमें सिखाती है कि निर्मलता और सरलता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कथा है कि जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या
तपस्या की तो उनका शरीर तप से काला पड़ गया। उनकी तपस्या और भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। उस स्नान से वे अत्यंत उज्जवल और गौर वर्ण की हो गई। तभी से वे महागौरी कहलाई। माँ महागौरी का ये रूप हमें संदेश देता है, चाहे जीवन में कितना ही कठिनाई क्यों ना हो, यदि हमारा हृदय और विचार निर्मल हो तो अंततः हम सफलता और पवित्रता को प्राप्त करते हैं। नवा रूप है माँ सिद्धिदात्री। ये हमें सिखाती है कि जब हम मेहनत और भक्ति से जीवन जीते हैं तो सफलता और सिद्धि अपने आप हमारे पास आती है। कथा है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की आराधना की। कृपा से ही शिव जी को अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ प्राप्त हुई। माँ सिद्धिदात्री का ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन का पूर्णता तभी है जब हम संतुलित रहे। मेहनत के साथ श्रद्धा, संघर्ष के साथ भक्ति और आत्मविश्वास के साथ विनम्रता। तो ये था माँ दुर्गा के 9 रूपों से जीवन के 9 अनमोल सीख। अगर हम इनको अपने जीवन में उतार ले तो हमें कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकती। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।